हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, आशा करती हूँ। आज हम लोग अपनी बेटी की प्री वेडिंग शूट के लिए भीमताल की ओर निकल रहे हैं। अभी सुबह के करीब 5:30 हुए हैं और हम लोग तैयार हो चुके हैं। वहाँ जाने की तैयारी में बेटी ने नेल पेंट करा रखा है। ये आप देख सकते हैं। पहले दिन हम लोग निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं काठगोदाम के पास। सबसे पहले जो शूट होगा यहीं का होगा। यहाँ पर एक पुल है, उस पुल पर शूट होना है। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं और कैमरामैन पहला शूट के लिए रेडी कर रहे हैं बच्चों को। और तब तक मैं उन लोगों को अपने इस कैमरे में कैद कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये जो पुल है, यहाँ पर शूट बहुत होते हैं। प्री वेडिंग शूट अक्सर लोग यहाँ आते हैं। इससे पहले भी एक जोड़ा यहाँ पर आकर प्री वेडिंग शूट करके निकल चुका है। इसके बाद मेरी बेटी का चल रहा है। ये पुल है, यहाँ पर ये लोग शूट कर रहे हैं। तब तक मैंने कहा मैं अपना शूट स्वयं कर लूँ, तो बेटे से कहा तो बोलता है आप खुद ही कर लो। तो मैंने अपना मोबाइल एक जगह पर रखा और मोबाइल के सामने स्वयं को ले लिया। ये देख सकते हैं आप, मैं स्वयं अपना शूट कर रही हूँ जब तक वहाँ रेडी हो रहे हैं। इसके बाद मैंने कुछ अपनी फ़ोटोज़ ली और कुछ यहाँ के व्यूज़ को लिया और उसके बाद इन बच्चों के फ़ोटोशूट जो पुल पर था वहाँ पर हो रहा था। उसके बाद ये नीचे नदी है, वहाँ आ गए बच्चे और कैमरामैन। इनका यहाँ का जो सेकंड स्टेप चल रहा है प्री वेडिंग शूट का, वो चल रहा है। कैमरामैन को क्या करना है, कैसे करना है, ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये कैमरामैन उसको कैद कर रहा है, कैप्चर कर रहा है वहाँ के सीन्स वगैरह को। और बेटी की जो भी हैं फ़ोटोज़ वगैरह वो ले रहे हैं और उनकी फ़ोटो को और कैमरामैन को मैं अपने कैमरे में कैद करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर सा इसमें प्रतीत हो रहा है। लगभग सुबह के 9:30 बजे हुए हैं। पुल पर जब थे उस समय करीब 8 बज चुके थे। 1 घंटा इनका शूट वहाँ पर चला। इसके बाद नीचे को आए, पुल से नीचे यानी कि नदी के किनारे का व्यू बहुत ही सुंदर व्यू है। इससे पहले यहाँ पर एक शूट और हो चुका है। जैसे ही वो लोग निकले यहाँ पर से, वैसे ही हमारा जो कैमरामैन था उन्होंने कहा वहाँ पर अब खाली हो चुका है, अब हमें लेना चाहिए। तो वही लोग नीचे आए। मैं भी पीछे पीछे आकर इन लोगों के शूट को, जो ये लोग शूट कर रहे हैं प्री वेडिंग शूट, उसको अपने कैमरे में, अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करके आपको दिखा रही हूँ। मेरे इस ब्लॉग में आज दिन भर बेटी की प्री वेडिंग शूट के ही सीन्स आपको मैं दिखाऊंगी। हम लोग कहाँ कहाँ गए, कैसे चला, जो फिल्मों में चलता है वो सब यहाँ पर हो रहा था कि एक्शन, तो ये गलत हो रहा है तो नहीं दोबारा कीजिए, ये सब वो समझा रहे हैं और मैं उसे देख रही हूँ कैसे रीटेक करवा रहे हैं। तो यहाँ का पूरे जो व्यू है बहुत सुंदर आ रहा है। इस प्री वेडिंग शूट के लिए बेटी ने ये स्पेशल ड्रेस मंगवाई है। हालांकि बहुत सारी ड्रेसें मंगवाई है, लेकिन ये जो येलो कलर की ड्रेस है बहुत ही अपने आप में बहुत सुंदर है और बेटी पर तो ये और भी ज़्यादा खिल रहा है। कैमरामैन उसको वो कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं कि किस तरह से इस ड्रेस को अपने चारों ओर फैलाना है। तो अलग अलग तरीके से फ़ोटो शूट किए जा रहे हैं, कैमरामैन को समझा रहे हैं और उस तरह से बेटी भी कर रही है। और मैं जो है इन सब को अपने उसमें कैप्चर कर रही हूँ। यहाँ नदी के किनारे के सीन के बाद एक बीच में
बड़ा सा पत्थर है नदी के बीच में। मैंने कहा वहाँ का भी सीन लेना चाहिए भाई इसमें प्री वेडिंग शूट में। तो पहले तो ये लोग डर रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो भाई मैं पहुँचाती हूँ। मैं दोनों को लेकर वहाँ गई, क्योंकि इसमें बहाव बहुत तेज़ है। तो किसी तरह मैंने दोनों को हिम्मत करके वहाँ पहुँचाया, और उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र तैयार हो गए और मैं लौट कर वापस इधर आ गई, क्योंकि इस फ़ोटो शूट में मैंने नहीं रहना है, केवल उन दोनों का प्री वेडिंग शूट चलेगा। इसलिए मैं वापस आ गई हूँ, और फ़ोटो मैंने इसको ले रहे हैं, यहाँ के सीन्स को कैच कर रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य दूर है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र वहाँ नहीं जा रहा है, तो इसने फ़ोटोग्राफ़र ने यहाँ पर ड्रोन से सेट किया है। देख भी रहे होंगे, दिख रहा होगा ड्रोन। वो ड्रोन के द्वारा वहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर का पूरा जो था उसको लेने के बाद फिर हम 7 ताल पर आ गए लौट कर। भूख भी काफ़ी लग चुकी थी। हमने यहाँ पर पहुँचने के बाद क्योंकि काफ़ी भूख लग चुकी थी, लगभग 2:30 से 3 बजे का टाइम हो रहा था। हमने यहाँ पर खाना खाया। इसके बाद फिर हम लोग जो हैं ऊपर को चले गए। वहाँ पर एक जैसे क्रिश्चियनों का कोई रिज़ॉर्ट टाइप का है, वहाँ पर भी फ़ोटो शूट बहुत चलते हैं। तो वहाँ को हम चल दिए। यहाँ पहुँचने में लगभग आधे घंटे का समय लगा, क्योंकि चढ़ाई है तो मुझे थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होती है। चढ़ाई में उतरने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चढ़ने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे कुछ ज़्यादा समय लगा, लेकिन बच्चों को लगभग 25 मिनट लगे। मुझे आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगा। हम यहाँ पहुँचे, वहाँ फिर तैयारियाँ हो रही थी, तो मैंने कहा तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, और अपने आप को मैं कैमरे में कैद कर रही हूँ। उधर फ़ोटो शूट का ये जो चौथा स्टेप्स है वो चल रहा है। फ़ोटो मैन उनको यहाँ पर किस तरह से करना है ये समझा रहे हैं। ये सफ़ेद कलर की ड्रेस में बेटी और कैप, और दामाद भी, दोनों का मैचअप फ़ोटोग्राफ़र ने बिल्कुल जो कहा है, जिस तरह की ड्रेस सब होना चाहिए वो मेरी बेटी ने पूरा ख़रीद रखा है और उसको लेकर आई है। तो यहाँ पर जो इनका यहाँ पर का बहुत ये एकदम टॉप में है, 7 ताल के ऊपर काफ़ी चढ़ाई में है। ये लोगों का चल रहा था, तो उसमें मैंने बेटे से कहा भाई थोड़ा तुझे भी ले लेती हूँ कैमरे में। तो बेटा कहता है मुझे मत लो, तो इसलिए मुंह अपना छिपा रहा है। आप देख सकते हैं वो कैमरे में के सामने आने में उसे बड़ी दिक्कत होती है। बोलता है मुझे मत लीजिए, आप अपने को लीजिए। फिर भी मैंने कोशिश की है अपने बेटे को भी इस व्लॉग में आपको दिखा सकूं, और बेटा ने गिरना चाहते हुए भी मैंने उसको दिखाया है अब इस ब्लॉग में आपको। इसके बाद फिर हम वहाँ के सीन्स, उनके शूट्स को फिर मैंने कैद किया। फ़ोटोग्राफ़र तो अपना लगातार काम कर रहे हैं, ड्रोन से फ़ोटो सेशन चल रहा है, शूट को कैद किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत अब बेटी कहती है सनसेट वाला भी शूट करेंगे। जो इसके बाद मैंने कहा भाई चलो कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता कर लेंगे। तो हम नीचे को आ गए 7 ताल की ओर। ये देखिए अब हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया, और उसके बाद अब एक शूट इनका और चलना है, मोटरसाइकिल वाला शूट। मैं तब तक अपना मैंने कहा शाम का समय हो चुका है, अब लगभग शाम ढलने को है, रात्रि 7 ताल को घेरने के लिए तैयार है। उससे पहले का हल्का ये जो सायंकालीन दृश्य है मैं उसे आपको दिखा रही हूँ। 7 ताल का बहुत सुंदर इस समय यहाँ पर मौसम बना हुआ है। सूर्य छिप चुके हैं, सूर्यास्त हो चुका है, और हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू है। वैसे भी पहाड़ों में आप देखते हैं जैसे ही सूर्य छिप जाते हैं तो अंधेरा शुरू हो जाता है।
को समय है बच्चों का। वहाँ मोटरसाइकिल वाला शूट चल रहा है, फ़ोटोग्राफ़र उनका शूट ले रहे हैं। तो मैंने कहा तब तक मैं आपको 7 ताल का नज़ारा दिखा दूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर ये दृश्य यहाँ पर का देख सकते हैं आप। बोट कैसे बिल्कुल फ्लावर की तरह घेर कर वहाँ पर रखे गए हैं, चारों ओर फ्लावर की तरह उन बोट्स को लगाया गया है। बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये बोट्स। तो इनको मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप 7 ताल के अंदर ये जो दृश्य है, इसमें बहुत ही मनमोहक दृश्य हो रहा है। शायद आप लोग यहाँ होते तो जो खुशी मुझे महसूस हो रही है वो आपको भी महसूस होती। 7 ताल का सायंकालीन दृश्य बहुत ही सुंदर। लगभग शाम के 6 बजने को हैं। अब अंधेरा पड़ता जा रहा है। देख सकते हैं लाइटें भी लगभग जलनी शुरू हो गई हैं। उधर इनका मोटरसाइकिल वाला शूट भी लगभग हो चुका है शायद। मैं तो इधर उस साइड नहीं गई, नहीं तो मैं वो वाले पूरा सीन आपको दिखाती उसको भी। मुझे यहाँ का दृश्य ज़्यादा मनमोहक लग रहा है, इसीलिए इसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। और ये जो बोट्स फ्लावर की तरह बिल्कुल एक दूसरे से जॉइंट करके लगा रखे हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सबसे सुंदर जो मुझे यहाँ पर इस समय लग रहा है, यही बोटों का फ्लावर रूपी दृश्य जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर अकेले ही इंजॉय कर रही हूँ। वैसे भी मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट यहाँ बच्चों के कारण मैं शामिल हुई हूँ। इसके बाद हम यहाँ से आगे फायर कैंप के लिए, ये भी एक शूट है बच्चों का, प्री वेडिंग का। इसी के लिए हम इतनी देर तक रुके हैं और लगभग 7-7:30 का समय हो चुका है। फायर शूट वाला जो जगह है उसको सजा दिया गया है बहुत। हालांकि फायर कैंप तो अलग तरीके से भी होता है, एक छोटे से आग जला दी जाती है उस तरीके से भी, बट यहाँ पर मेरी बेटी ने विशेष कि इस तरीके का करना है, इसको बनाया, इस फायर कैंप को बनवाया गया और इनका फ़ोटोशूट चल रहा है। फायर कैंप वाला प्री वेडिंग का जो लगभग ये आखिरी सीन है, अब समाप्त होने वाला है प्री वेडिंग का, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है, 7:45 के आसपास हो चुके हैं। और इनका फ़ोटोशूट को मैंने अपने कैमरे में कैद करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको ये सीन बहुत अच्छा लगा होगा। आज का मेरे ब्लॉग में आपने जो जो चीज़ें देखी वो काफ़ी पसंद आई होंगी। ये जो इस पूरे उसमें मुझे ये फायर कैंप वाला जो दृश्य है, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग दृश्य लगा है। इसमें जो जो चीज़ें दिखाई गई बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इसको सजाया गया है और उसी तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, कुछ धुआं सा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये सेटअप तैयार किया गया बहुत सुंदर। जितना इसमें दिख रहा है आप लोगों को, उससे भी बहुत सुंदर ये दृश्य है। मेरे इस ब्लॉग में आपने इस पूरे उसको देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और जो मैंने देखा इस पूरे प्री वेडिंग शूट में, वो आपको दिखाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये बेहद पसंद आया होगा। और मेरे इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल। इसी तरह की दृश्यों को मैं अपने ब्लॉग में, नए ब्लॉग में फिर दिखाऊंगी। ये जो अंतिम है बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद मेरे पूरे वीडियो को देखने।